अगर आप लोगों के बच्ची को कोई मार के पका के आप लोगों को ही खिला दे। ऐसा ही एक कहानी हुआ मेघालय के सेरापुंजी में, जहाँ पर छोटेले बाप ने अपने ही बच्चे को मार के पका के अपने ही माँ को खिला दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज के एक नए हॉन्टेड वीडियो को। ये कहानी मेघालय की एक स्पेसिफिक वाटरफॉल से जुड़ी हुई है। इस वाटरफॉल का नाम है नोहाकालिकाई। नोहाकालिकाई वाटरफॉल है वो बेसिकली मेघालय के सेरापुंजी में स्थित। इस वाटरफॉल का कहानी ये है कि अगर कोई भी इंसान इस वाटरफॉल के आसपास भी जाने की कोशिश करता है तो उस इंसान को सुसाइड करने की इच्छा होती है। अगर कोई भी इंसान इस वाटरफॉल के आसपास भी जाने की कोशिश करता है तो उस इंसान के मन में एक ही चीज आता है कि वो इस वाटरफॉल के ऊपर जाए और एंड वहां से नीचे कूद जाए। इसीलिए नोहाकालिकाई वाटरफॉल को वहाँ के लोकल में वहाँ की सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। वाटरफॉल में आज तक बहुत लोगों की जाने गई है, लेकिन ज्यादातर जाने औरत की गई है। ये कहानी शुरू हुआ था मेघालय के सेरापुंजी के एक छोटे से गांव, जहां पर सभी लोग खेती बाड़ी करते थे। तो उसी गांव का एक लड़की जिसका नाम है कलाई, उसी का ये स्टोरी। कलाई जो है वो खेत में काम करती थी, क्योंकि कलाई का जो पिताजी थे वो बूढ़े हो गए थे, तो उनसे इतना खेती बाड़ी ज्यादा मेहनत की कामें होती नहीं थी। तो उसने अपने जमीन में खुद ही खेती करती थी। कलाई जो है वो हर दिन अपने खेत में काम करने के लिए जाती थी और घर को आती थी। हर दिन वो अपने खेत में खेत जोतने के लिए जाती थी। तो कलाई के जमीन के साथ जस्ट बगल में ही एक दूसरे लड़के का भी खेत था, वहां पर वो भी काम करने के लिए हर दिन जाता था। हर दिन कलाई जब अपने खेत में जाती थी तो वो लड़का भी अपने खेत में काम करने के लिए आता था। तो ऐसे करते हर दिन का ऐसा काम करना, वो भी आती थी, कलाई भी जाती थी। तो ऐसे करते करते उन दोनों के बीच में प्यार हो गया था। जब उन दोनों में प्यार हो गया तो उसी के ठीक 3-4 महीने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों शादी कर ले। तो घर वाले भी घर वाले को बताया और घर वाले ने भी मना नहीं किया, क्योंकि वो दोनों एक ही जात के, एक ही कुल के थे। तो घर वाले को भी कोई एतराज नहीं था उस शादी से। उन दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के ठीक 1 साल बाद उन दोनों के बीच में एक बच्ची का जन्म हुआ। उन दोनों की एक बच्ची हुई तो कलाई देयर लाइक हैप्पी, ऑब्वियसली, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बच्चा हो गया तो वो दोनों बहुत ही खुश थे। तो ऐसे करते करते 4-5 साल बीत गए। 4-5 साल के बाद उन दोनों के जीवन में एक ऐसा समय आया जब कलाई का पति का बीमार ज्यादा होने लगी, क्योंकि वो बाहर काम करने के लिए जाती थी। तो वहाँ के जो मेघालय के मौसम है और बाहर की जो मौसम है वो अलग अलग होती थी। तो धीरे धीरे कलाई का पति का बीमार ज्यादा होने लगी। जब कलाई का पति का बीमार ज्यादा होने लगी तो वो बाहर काम करने के लिए नहीं जा पाती थी, तो वो बेसिकली घर में ही रहती थी। और कलाई हर दिन बोलती थी कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन कलाई का पति जो थी वो डॉक्टर में विश्वास नहीं, घरेलू जो चिकित्सा होती है उसमें ज्यादा विश्वास करती। तो हर दिन उन लोगों के बीच में किसी बात में हर दिन झगड़ा होती थी। तो ऐसे करते करते एक दिन कलाई का पति का डेथ हो जाता है। कलाई का पति का डेथ हो गया, तब ऐसे करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके बाद उस कलाई का के बच्ची का जो जिम्मेदारी होती है वो सब कलाई का के ऊपर आ गई, क्योंकि उनके घर में और कोई कमाने वाला था नहीं, एक कलाईवा ही था। तो उसके बच्ची को पढ़ाना हो गया, लिखाना हो गया, ऐसे करके सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ गई थी। तो कहीं ना कहीं कलाईवा को बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो कलाई ने सोचा मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए मैं एक और शादी कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं कलाई को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसको दूसरी शादी करना पड़ रहा था, लेकिन उसके पास कोई और सहारा भी नहीं था। तो उसने दूसरी शादी करने की सोची। तो कलाई ने उसी के गांव के एक लड़के से शादी करने की सोची, क्योंकि कलाई के गांव में एक ऐसा लड़का था जिसको कलाई से बहुत ही प्यार था। तो कलाई ने उस लड़के को कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे बच्चे को भी संभालना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। तो उस लड़के के साथ कलाईवा ने ये प्रस्ताव रखा था। तो उस लड़के ने कलाईवा की इस बात को हाँ कर दी, क्योंकि कलाईवा को कहीं ना कहीं वो लड़का बहुत ही प्यार करता था। तो उसने इस बात को हाँ कर दी। तब कलाईवा भी उस शादी के लिए मान गई, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए ही शादी कर रहा था। तो जब उस लड़के ने उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ली, तो कलाईवा ने भी उसके साथ शादी करने की ठान ली। लेकिन कलाईवा के जो माँ बाप थे उसने उस लड़के से शादी करने के लिए मना किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कलाईवा के घर वालों को लगता था कि वो लड़का कलाईवा के जमीन या प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ शादी करने के लिए मान गया था। लेकिन कलाई को ऐसा नहीं लगता था। तो कलाई ने अपने घर वालों के बात ना मान के उस लड़के से शादी कर ली।
शादी के बाद कलाई ने एक बात नोटिस की कि वो लड़का कलाई और उसकी बच्ची को बहुत ही प्यार करती थी। तो कलाई वाज देयर लाइक हैप्पी, क्योंकि उसने उसी बच्चे के लिए शादी की थी। तो वो जो कलाई के दूसरे पति थे वो अपने बच्चे मतलब कलाई के बच्चे को बहुत ही प्यार करती थी। तो वो मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो इतना प्यार कर ही रहा है तो मैं उसके साथ खुशी रह सकता हूँ। तो ऐसे करके उनने अपने घर वालों से बताया और उसके साथ शादी वगैरह कर ली। शादी करने के बाद कलाई का पति और कलाई का जो बच्ची थी वो तीनों मतलब खुशी से अपना जिंदगी जी रही थी। तो ऐसे करके हो गए 4-5 महीना हो गए, कलाई का बच्ची जो थी वो बड़ा होने लगी। तो अभी कलाई ने उसके पति से बोला कि हमको अभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक गांव में ही सिलाई का काम कर लूं। तो कलाई के पति ने बोला कि हाँ, अगर एक काम करो कि एक दिन तुम काम पे जाओ, मैं घर पे रह के बच्चे को संभालूंगा, और दूसरे दिन मैं काम पे जाऊंगा तो तुम घर पे रह के अपने बच्चे का ख्याल रखना। तो उन लोगों ने ऐसा एक रूटीन बना लिया अपना। तो ऐसे करते करते 4-5 महीना बीत जाता है। जो कलाई है वो अपने पति को, दूसरे पति को इतना मतलब ध्यान नहीं देती थी। तो वो अपने बच्चे को लेके ही मतलब खोई हुई रहती थी। अपने बच्चे को ही ज्यादा मतलब टाइम देती थी, अपने पति को मतलब ज्यादा टाइम देती ही नहीं थी। तो उसके पति ने एक दिन बोला कि तुम अपने बच्चे के साथ ही रहते हो, मेरे को अपना ज्यादा टाइम देते ही नहीं हो। मतलब ऐसे करके उन दोनों में एक बहस हो जाता है। जब उन लोगों के आपस में झगड़ा हुआ तो बाद में उन लोगों के आपस में वो झगड़ा सुलझ भी गया। तो ऐसे करके वो लोग हर दिन मतलब एक दिन एक घर पे रहता था, दूसरा दिन दूसरा घर पे रहता था। ऐसे करते करते मतलब काम पे वो लोग जा रहे थे। एक दिन की बात है, जब कलाई काम करने के लिए बाहर गया तो उसका पति उस दिन घर में था। तो जब कलाई काम करके मतलब दोपहर को घर में आया तो उसके घर में देखा कि घर में ताला लगा हुआ है, मतलब वहां पर कोई है नहीं, ना कलाई का पति था ना उसका बच्चा था। तब कलाई ने सोचा कि कहीं पर बाप बेटी घूमने के लिए गया होगा शायद। तो कलाई ये सोच के वापस चले गए अपने काम पे। जब शाम को कलाई काम से वापस आया अपने घर में तो उसने नोटिस किया कि उसके पति के बिहेवियर में थोड़ा सा मतलब चेंज आया था, क्योंकि उसके पति कभी भी खाना वगैरह नहीं बनाती थी। तो उस दिन उसने कलाई के लिए मतलब खाना वगैरह बना के रखा था। तो कलाई ने पूछा अपने पति से कि बच्ची कहाँ है। तो कलाई के पति ने बोला कि बच्ची अंदर सो रहा है, तुम मुंह हाथ धो लो और मैंने खाना पकाया है, खाना को खा के उसके बाद अपने बच्ची से मिलना। कलाई ने सोचा कि हाँ यार, मतलब इतना मेहनत करके खाना पकाया है तो मैं खाना खा के ही मतलब अपनी बच्ची से मिलूंगा। तो कलाई मुंह हाथ धो के खाना खाने के लिए किचन में बैठ गए। जब कलाई खाना खाने के लिए बैठा था तो उसने एक बात नोटिस की कि आज उनके घर में मीट बना है। तो उसने अपने पति से पूछा कि ये मीट किस चीज का है। तो उसने बोला कि मैं बाजार गया था तो वहां से चिकन ले आया। तो मतलब उसके पति ने बोला कि खा के बताओ मतलब कैसा हुआ है चिकन। तो उसने परोस दिया और मतलब कलाई मतलब खाना खाने लगे। कलाई खाना खाने के बाद अपने मुंह धोने के लिए बाहर आया तो उसने जो देखा देयर वाज शॉकिंग। तो उसने देखा कि अपने किचन के बाहर एक छोटी सी फिंगर लटकी हुई थी। तो जल्दी से उसने अपने पति को बुलाया और बोला कि ये किसका उंगली है और मेरा बच्चा कहाँ है। और जो कलाई के पति ने उसको बोला वो सुन के आप लोग लिटरली हैरान हो जाओगे। कलाई के पति ने बोला तुमने जो जिस चीज का मीट खाया वो और किसी चीज का मीट नहीं, वो तुम्हारी बच्ची का ही मीट है जिसको मैंने मार के तुमको पका के खिलाया था। जब अपने ही बच्चे को खाने की बात पता लग गई कालिकाई को तो वो पागल हो गए। और उसके बाद जो मैंने पहले बताया था जो वाटरफॉल थे नुहा कालिकाई वाटरफॉल, उसके ऊपर गए और एन काली वहां से नीचे जंप कर दिया और वो वहीं पर ही मर गया। उसी दिन से अगर उस वाटरफॉल के पास अगर कोई भी इंसान जाता है तो उसको वहां से कूदने की इच्छा होती है। यही है इस वीडियो का कहानी।